हेलो दोस्तों, मैं एमएसआर और आप सभी को फिर से आपके अपने चैनल एमएसआर स्टडी सेंटर में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टर्मिनल 2 का एग्जाम आप लोगों का जून महीने का 16 से लेकर 30 तारीख को वो प्रस्तावित है, यानी समय बहुत कम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो चौथा अध्याय क्लास 9 का परमाणु की संरचना, उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर भी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार आंसर हमें लिख लेना है, एकदम सरल विधि, सिंपल तरीके से। चलिए हम लोग समझते हैं और आंसर को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिए है कि केनाल किरण क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप लोग आसानी से इस प्रकार लिख लीजिएगा। केनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। अब है क्या चीज़, ये किरणें धन आवेशित विकिरण है। क्या है? धन आवेशित। यह सिर्फ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। धन आवेशित विकिरण है जो प्रोटॉन से मिलकर बनी है। याद रखिएगा, किससे मिलकर बनी है? प्रोटॉन से मिलकर बनी है। मतलब आपको सिर्फ याद रखना है किरण के बारे में कि ये प्रोटॉन से मिलकर बना है, ये धन आवेशित विकिरण है और इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया। बस 3 पॉइंट याद रखिए किरण के बारे में, आप बना के लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है? कहा गया है कि कोई परमाणु है, मान लीजिए कि कोई एक परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो दोनों बराबर है। यहाँ 1 बोला गया है, 8 हो 6 हो कुछ भी हो, बराबर बोला गया है। तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। देखिए कभी भी कोई भी परमाणु होगा, उसमें अगर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, आवेश जो होता है वो उदासीन होता है, वो उसका कोई आवेश होता ही नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है। तो जब भी प्रोटॉन, अगर यहाँ प्रोटॉन अगर 1 है तो +1 लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन माइनस है तो -1 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे +1 को और -1 को, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। तो देखिए आंसर इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होगा। बस इतना लिख के छोड़ देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपके जो एनसीईआरटी किताब है उसमें 56 पेज में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हम लोग जानते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसमें यह कह रहा है कि थॉम्सन मॉडल के आधार पर आपको यह स्पष्ट करना है कि परमाणु जो है वो उदासीन है। आंसर इस प्रकार लिखिएगा कि थॉम्सन का मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है। हम लोग जानते हैं कि थॉम्सन के मॉडल के अनुसार क्या है, परमाणु जो है वो धन आवेशित एक गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित धन से होते हैं। उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ऋणावेशित होता है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। उसमें वो धंसे होते हैं, मतलब वो गड़े होते हैं, उसमें वो लगे होते हैं, धंसे होते हैं। क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होता है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। हम लोग क्या पता चला कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है वो परिमाण में क्या होता है? समान होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब समान होगा तब वो क्या हो जाता है? वैद्युतीय रूप से वो क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो थॉम्सन के मॉडल पर ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए। ये 56 पेज का दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अब परमाणु कण विद्यमान है। अब परमाणु सिर्फ याद रखिए, अब परमाणु क्या है? परमाणु का अगर तोड़ते हैं तो 3 अब परमाणु कण विद्यमान होता है, जिसे हम लोग जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसमें यह पूछ रहा है कि उसके नाभिक में इस तीनों में रदरफोर्ड के अनुसार कौन विद्यमान है। तो याद रखिएगा इसमें होता है नाभिक में प्रोटॉन कण विद्यमान है। तो चलिए आंसर को इस प्रकार देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कण विद्यमान होता है, बस याद रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नंबर 56 में कि 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। हम लोग जानते हैं कि जब परमाणु का चित्र बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो उसमें कई कक्ष बनाना पड़ता है। जैसे हम लोग के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, फिर एन कक्ष, इस प्रकार लगातार कक्ष
में बांटते हैं। यहाँ बोला गया है कि 3 कक्ष वाले, यहाँ एक हम लोग ले लिए सोडियम को। सोडियम का इलेक्ट्रॉन संख्या ये 11 है। हम लोग जानते हैं कि उसका परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है, यानी इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होगा। अब क्या है कि अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं 11 को, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1 8, कितना हो गया 10, और इसके बाद फिर 1। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ता है, फिर बाद में 8, इसके बाद लगातार चलता रहेगा। 8 से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो देखिए हम लोग के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और एम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब देख लेते हैं फिगर को आप लोग इस प्रकार रखिएगा। देखिए 3 कक्ष बोला गया था, ये हो गया के कक्ष, ये हो गया एल कक्ष और ये हो गया एम कक्ष, 3 कक्ष। इसमें ये नहीं लिखा गया है, नहीं सोडियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि सोडियम ही करना है, आप कोई भी आप 3 कक्ष वाला बना सकते हैं जिसमें 3 कक्ष लेकिन आना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो पहले कक्ष में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार रख दीजिएगा, कहीं भी यहाँ भी आप रख सकते हैं, लेकिन पहले कक्ष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो कक्ष है इसमें जाना है। हम लोग जानते हैं कि इसमें 8 से ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते, तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रख दिए। चूँकि हम लोग यहाँ सोडियम लिए हैं, इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो देखिए ये जो अंतिम कक्ष है 3 कक्ष में से, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। तो इस प्रकार फिगर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में आज हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों का टर्म 2 के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और समझ में नहीं आया तो। इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, शेयर बटन के साथ सभी को फैला दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन ठोके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।